जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ते हैं सुभाष शाइन की राजस्थान जीके की बुक और आज के सेशन में हम अगले 2 पेज को कंटिन्यू करेंगे 59 और 60। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। ठीक वैसे ही जैसा कि जनरली शुरू करते हैं मोटिवेशनल कोट या फिर विचार के साथ। जब भी आपसे जुड़ती हूँ ना तो उसको राहत आ जाती है चेहरे पर, क्योंकि आपसे मिलने के दरमियान में अपने आप को जानती हूँ। तो शुरू करते हैं आज का सेशन ठीक वैसे ही जैसा कि जनरली शुरू करते हैं मोटिवेशनल कोट या फिर विचार के साथ। तो आज का कोट रहेगा कि प्रशंसा से पिघलना मत और आलोचना से उबलना मत, क्योंकि इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। ठीक है, तो जब कोई तारीफ करे ना तो जो गुदगुदी होती है ना उससे बचना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है ना। हम फिर उसी ख्याल में खो जाते हैं। तो बस उसको एक मोटिवेशन की तरह इस्तेमाल करके फिर आगे मूव ऑन करना। ठीक है, और आलोचना से उबलना भी नहीं है। किसी ने कुछ कह दिया तो बहुत ज़्यादा हर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हो सकता है सामने वाले ने यही सोचकर कहा हो कि वो आपको हर्ट कर पाए, है ना। तो हमको बहुत ज़्यादा इफेक्ट उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ने देना ना, बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आने देना है अपने ऊपर। ठीक है, क्योंकि देखो उसने जो कहा है ना वो उसकी मेंटेलिटी है, वो उसका माइंडसेट है, और सामने वाले के माइंडसेट का अपने ऊपर बहुत ज़्यादा उस माइंडसेट से अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रभावित करना बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है ना। ये किस हद तक ठीक है कि कोई गुस्सा महसूस कर रहा है तो वो आपको भी गुस्सा फील करा सकता है। ठीक है, आप अच्छे मूड में 1-2 बातें ऐसी कह देगा कि आपको भी गुस्सा आ जाए। ठीक है, तो दूसरों के मूड का प्रभाव अपने ऊपर ना आने दें, है ना, अपने ऊपर ना पड़ने दें। शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम 2 पेज को पढ़ेंगे, पेज नंबर 59 और पेज नंबर 60। इन 2 पेज में हमने क्या पढ़ा था? हमने ना एक में तो हमने कुछ नदियों के बारे में जाना था, यानी कि बनास की सहायक नदियाँ हैं, और फिर हमने कुछ नदियों से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ा था, है। एक पेज के 2 हिस्से होते हैं, लेफ्ट राइट। तो इस तरफ हमने सहायक नदियों को पढ़ा था। यहाँ हमने नदियों के बारे में और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ली थी। ठीक है, बेसिक इन्फॉर्मेशन ऐसे कि कौन से संभाग में कौन से अंतर्प्रवाह की नदियाँ हैं, जैसे जयपुर है, उदयपुर है, भरतपुर है, अजमेर है, बीकानेर है, कोटा है, और इस तरीके से अलग अलग संभाग है ना। इन संभागों में कौन से प्रवाह क्रम की नदियाँ, जैसे आंध्रप्रवाह की किसमें, सिर्फ और सिर्फ आंध्रप्रवाह की किसमें, तीनों प्रवाह क्रम की नदियाँ किसमें है, और सिर्फ बंगाल की खाड़ी की किसमें, सिर्फ अरब सागर की किसमें, अरब सागर और आंध्रप्रवाह की किसमें, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की किसमें, आंध्रप्रवाह और बंगाल की खाड़ी में किसमें है। ठीक है, इस तरीके से हमने पढ़ा था अलग अलग संभागों में। इसके अलावा हमने प्रमुख नदी भी जानी थी कि हर एक संभाग की कौन सी प्रमुख नदी, बीकानेर संभाग की नदी नहीं है, अजमेर में लूनी नदी वगैरह है ना, भरतपुर में चंबल नदी वगैरह है, कोटा संभाग की प्रमुख नदी भी चंबल नदी वगैरह है। ठीक है, और जयपुर ग्रामीण की तो खारी ओडाई, ये बेसिक नदी है। इस तरीके से हमने मोटा मोटी ये जाना था कि इन संभागों की प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं, इन संभागों का संबंध कौन से प्रवाह क्रम से है। ठीक है, ये हमने इस तरफ पढ़ा है। थोड़ा सा ऊपर हमें बंगाल की, थोड़ा सा ऊपर हमने गंगा बेसिन को भी पढ़ा था कि गंगा नदी की कौन कौन सी सहायक नदी है, जैसे यमुना हो जाती है, जैसे यमुना की सहायक नदी चंबल हो जाती है, चंबल की सहायक नदी बनास हो जाती है। तो ये एक पूरा बेसिन है। बेसिन मतलब कि एक जो प्रमुख नदी है उस नदी की कौन कौन सी दूसरी सहायक नदी है। ठीक है, उसको अपन बेसिन कहते हैं, यानी उस नदी का जल कहाँ तक विस्तारित है। ठीक है, जैसे यमुना, जैसे बनास, जैसे चंबल, ये सब गंगा बेसिन केस हैं, क्योंकि बनास मिलती है चंबल में, चंबल मिलती है यमुना में, यमुना मिलती है अधिकतर गंगा में। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कुछ बेसिक बात करी। इसके अलावा हमने ना एक और पेज पढ़ा था। अब अभी तो सिर्फ इतना सा पोर्शन कवर हुआ है, सामने की तरफ हमने कुछ और पढ़ा था। यहाँ हमने वो थोड़ा सा संभागों को जाना, थोड़ा सा गंगा बेसिन के डायग्राम को देखते अपना चित्र बनाओ। सामने की तरफ कुछ प्रमुख नदियाँ हैं, जैसे सहायक नदियाँ, है ना, सहायक नदी, प्रमुख नदी सहायक नदी। जैसे बनास की सहायक नदियाँ कौन सी, तो सहोदरा है, गंभीरी है, बांडी है, मोरे है, और इस तरीके से मतलब इस तरीके से 6-7-8 नदियाँ थी। इनको हमने याद कैसे करता बताया कि इन नदियों को उद्गम कहाँ से होता है, ये नदियाँ बनास में मिलती कहाँ हैं, और इन नदियों से जुड़ी हुई कोई अहम बात, कोई महत्वपूर्ण बिंदु है। हमने क्रमशः नदियों के नाम याद करें, फिर क्रमशः ये देखा कि नदियाँ कहाँ से निकलती है, फिर देखा कि ये नदियाँ बनास में कहाँ जाके मिलती है, और इसके अलावा अगर कोई महत्वपूर्ण बिंदु है तो उसको भी हम निकाल। ठीक है, तो ऊपर अजमेर देखते हैं, नीचे करौली देखते हैं, फिर अजमेर, जयपुर, ऊपर राजसमंद है, सबसे ऊपर राजसमंद, सबसे लास्ट में करौली, फिर अजमेर और 3 टाइम्स, 3 बार अजमेर, और फिर अगले 3 बार अपन जयपुर। इस तरीके से हम ट्रिकी तरीके से याद करने की कोशिश करते हैं। जब
बहुत फास्ट फॉरवर्ड में याद करते हैं ना तो उसके सारे आयाम नहीं याद कर पाते, एक आयाम को अच्छे से कर पाते हैं, है ना। तो कोशिश करिए कि जब भी शुरुआत में कुछ याद करें तो उसका एक आयाम पकड़ने की कोशिश करें कि हाँ हमने इस तरीके से याद कर लिया, और उसी तरीके को बार बार दोहराएं। तो उस एक तरीके से आप धीरे धीरे सारे आयाम कैच करना सीख जाएंगे। आई होप आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक। इस तरीके से हमने नदियों को जाना। अभी नदियाँ बनास में कहाँ कहाँ से मिलती, तो इसकी एक ट्रिक थी, रात TSD, है ना, रात तो TSD, तो राजमहल, राजमहल, टोंक, सरनपुर और लिसेदोसा, है ना। और इसके अलावा और महत्वपूर्ण बिंदु एक और, इसके अलावा एक इधर पॉइंट कि क्या अहम चीज़ें हैं, तो त्रिवेणी संगम होगा या फिर बांध होगा, तो टोटराइसिंग, टोटाराइसिंग, त्रिवेणी संगम डाई खारियो मोरेल का, है ना। एक और कोई त्रिवेणी संगम था, एक और कोई बांध था, 2 तीनों बांध थे। तो इस तरीके से हम क्रमशः याद करने की कोशिश करती। पहले और चौथे नंबर पर बांध था, बीच में त्रिवेणी संगम था, बीच में 3 जगह बांधों का जिक्र था। अपन क्रमशः याद करें ना, बांधों का जिक्र था, टोडा राइसिंग और एक और ऐसे कोई 2 तीनों बांध थे, है ना। तो ये हमने पढ़ा था पेज नंबर 16 में, पेज नंबर 16 में हमने पढ़ा था। अब इससे पहले हमने क्या कवर करा था, तो इससे पहले है ना शायद सहायक नदियों को पढ़ा था, शायद सहायक नदियों को पढ़ा था, जैसे ध्यान आया, हमने बनास नदी को पढ़ा था, ऐसे पढ़ा था। देखो यहाँ बनास नदी क्लियर करते हैं, पेज के 2 हिस्से लेफ्ट राइट, यहाँ बनास नदी क्लियर करते हैं, उसके नीचे एक और नदी पढ़ते हैं, सेपरेटली अच्छे से पढ़ते हैं। फिर यहाँ बीच में ये यहाँ 2 नदियाँ हुई, इसको पॉज करो। फिर यहाँ बीच में नदी पढ़ते हैं, ऊपर और नीचे एक एक नदी को पढ़ते हैं, और यहाँ 2 नदियाँ, यहाँ 3 नदियाँ, है ना, यहाँ 2 यहाँ 3, इस फॉर्मेट में हमने पढ़ा था। 2 नदियाँ बनास को पढ़, एक नदी तो बनास है और एक और कोई ध्यान तो नहीं आ रहा, लेकिन उसमें बना ना उदयपुर चित्तौड़ को सेंटर में, यहाँ सेंटर में लग के याद करते हैं। बनास के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, बस ये कि खमनोर के बाढ़ से निकलती है 480 किलोमीटर, और एक ट्रिक लगाई थी कि इन जिलों में होकर के गुजरती है, ठीक है। और क्या बना हुआ है, कुछ अहम एक आधा और कोई पॉइंट था हल्का था। और इसके अलावा नेक्स्ट है एक और नदी, नाम कह रही हूँ ना, नाम बहुत ज़्यादा लिया नहीं, लेकिन उसमें ये गिवन था कि उदयपुर और चित्तौड़, उदयपुर से निकलती है और चित्तौड़ में बनास में जाती है। और एक और कोई था कि गुजरी और ब्राह्मणी, इसकी 2 साइड नदी है। अब इसी से पूरे इसके अलावा कुछ कुछ पॉइंट्स और हैं, वो कहीं ना कहीं इंटरनली हमारे बेवकूफ़ दिमाग चल रहे हैं, लेकिन वो इसलिए हमको नहीं कि हम उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, शब्दों में एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहाँ ही पढ़ा सामने की तरफ, इसी को अपोजिट करके ध्यान रखना है, मतलब सामने की तरफ इसी से कोरिलेट करते ध्यान रखेंगे, इस वाली नदी से, जैसे उदयपुर, जैसे चित्तौड़। तो यहाँ उदयपुर से निकलती है नदी भी चित्तौड़ में, मतलब उदयपुर चित्तौड़ एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन हाँ ये कहाँ से निकलती है, कहाँ मिल होती है, और एक और कोई अदर पॉइंट, है ना, ऐसा कुछ। कौन से जिले और कौन सी अहम बातें, की थोड़ा समझ हो रहा है। ऊपर नीचे 2 नदियाँ बनी, एक तो मोरेल नदी, मोरेल बांध बनाती है भिलवाड़ा में, है ना। और प्रताप कौन सा मोरेल बांध है ना, भिलवाड़ा में मोरेल बांध, मोरेल जलप्रपात, हाँ मोरेल जलप्रपात, ये फिनिश। एक और नदी है, एक और नदी है जिसमें अपन उस नदी में अपन कहते थे कि ये तो एमपी से निकलती है, चित्तौड़गढ़ के किसी पर्टिकुलर इलाके से राजस्थान में एंटर कर जाती है। फिर इसके किनारे कुछ बहुत बढ़िया से चीज़ें मौजूद है, ये है वो है, बांध है, ऐसा कुछ इस तरीके से याद करते हैं। और यहाँ 2 यहाँ 3 कवर हुए ना सारे, हल्का सा एक जिक्र करना है, ठीक। और हाँ, तो हल्का सा एक जिक्र करना है। इसके अलावा थोड़ा सा यहाँ गिवन था, 2 और 3 हो गई। इसके अलावा थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ थी कि 2-3 नदियाँ थी, जिसमें अपन देखते हैं कि ये बनास में कहाँ से मिलती है, और कोई महत्वपूर्ण बिंदु और है तो उसको कवर करते हैं। बूंदी का जिक्र था यहाँ, एक और कोई जिले का जिक्र था, हल्का मैंने मेंशन कर दिया कि क्या था, ठीक है। अगर ओनली चौबोट पढ़ते हैं ना तो अच्छे से डिस्कस कर पाते हो, ठीक है। तो ये था आज का सेशन, मिलते हैं किसी अगले सेशन में बहुत जल्द। ओनली चौबोट मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए, दिल से पढ़ाई करते